नीतीश की राह पर चलेंगे उनके लाडले निशांत। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार की राजनीति का जिक्र हो और नीतीश कुमार का जिक्र ना हो, ये तो भैया गलत है, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति है ही नहीं। अगर हम लोग सीएम की भी बात कर रहे हैं कि सीएम सम्राट चौधरी हैं, तो हमें उनकी चर्चा करना चाहिए, लेकिन उनकी चर्चा के साथ साथ अगर जब तक नीतीश कुमार का नाम ना आए तब तक बिहार की राजनीति अधूरी है। क्योंकि भले वो सीएम नहीं है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार केंद्र बने हुए हैं पूरे बिहार की राजनीति का, तो ऐसे में उनका जिक्र एक तरीके से कॉमन है और हर राजनीतिक चर्चा में उनका जिक्र होता ही होता है। अब देखिए कि नाम बेसिकली निशांत कुमार का आगे आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि निशांत कुमार अब नीतीश कुमार की राह पर चलने वाले हैं। तो नीतीश कुमार का एक तरीके से बिहार से विदा भी हो चुके हैं, वो उनको तो दिल्ली में अब बंगला भी अलॉट कर दिया गया है, तो अब वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली की राजनीति, केंद्र की राजनीति करेंगे। लेकिन फिलहाल वो बिहार से पूरा कनेक्शन उन्होंने तोड़ दिया है। लेकिन ये कनेक्शन तोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार बिहार से अलग नहीं हुए हैं, क्योंकि पूरी राजनीति उनसे कनेक्टेड है। और जब जब निशांत कुमार, सम्राट चौधरी या फिर किसी भी नेता का नाम आता है, तो नीतीश कुमार से कनेक्शन जरूर सामने आता है। अब देखिए कि निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि जिस तरीके से उन्होंने डिप्टी सीएम पद से इनकार किया, तो अब क्या करेंगे निशांत कुमार, क्या उनकी रणनीति है। तो कहा यह जा रहा है कि वो नीतीश की राह पर चलने वाले हैं, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री सीएम नीतीश की राह पर चलते हुए आपको उनके बेटे नजर आएंगे। और क्या कुछ फॉर्मूला है, क्या तय हुआ है, इसकी जानकारी हम आपको विस्तार से देते हैं। नीतीश कुमार भले अब सीएम नहीं रहे, लेकिन उनकी चर्चा के बिना बिहार की राजनीति बेमानी है, जैसा कि हमने आपको कहा है। यह भी सच है कि उनकी ही बदौलत उनके बेटे निशांत कुमार भी राजनीतिक चर्चा का विषय बने हुए हैं। करीब 1.5 साल से निशांत राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनते रहे हैं। समर्थकों के आग्रह अनुरोध के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें राजनीति में आने की इजाजत दे दी। अब तो उन्होंने जदयू की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। समर्थक इससे इतने उत्साहित हुए कि उन्हें नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में सीएम बनाने की मांग उठाने लगे। मीडिया में उनके सीएम बनने की बात तो नहीं आई, लेकिन उनके डिप्टी सीएम बनने की चर्चा खूब हुई। पर जब सत्ता की कमान बदली और सरकार की नई टीम बनी, तो निशांत का नाम कहीं नहीं था। उल्टे जदयू से विजेंद्र यादव और विजय चौधरी डिप्टी सीएम बना दिए गए। कहा गया कि निशांत ने बिना कुछ किए डिप्टी सीएम का पद लेने से इनकार कर दिया, पर इससे निशांत का सत्ता के प्रति उनकी बेरुखी समझना भूल होगी। वहीं हम आपको बता दें कि निशांत ने इतना बड़ा अवसर यूं ही नहीं गंवाया है, बल्कि यह भी एक राजनीति में एक केंद्र बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि वे राजनीति में यूं ही नहीं आए हैं, उनका भी कोई मकसद जरूर रहा होगा। यह भी सच है कि उन्हें मंत्री या डिप्टी सीएम का पद नहीं सुहाता होगा। दरअसल निशांत के सामने पहला टास्क पार्टी में अपनी उपयोगिता साबित करने का है। उसके बाद उपयोगी साबित हुए तो स्वीकार्यता की परख भी आवश्यक होगी। उपयोगिता साबित करने के लिए उन्होंने जदयू के वरिष्ठ नेताओं से भेंट मुलाकात पहले ही शुरू कर दी है। राज्य भर में उन्होंने दौरे की भी घोषणा की है। तकरीबन सवा महीने पहले 8 मार्च 2026 को वे जदयू के औपचारिक सदस्य बने। इतनी जल्दी डिप्टी सीएम या मिनिस्टर बनने पर विरोधियों को अंगुली उठाने का अवसर मिल जाता है। वैसे भी निशांत के राजनीति में आते ही विरोधियों ने नीतीश कुमार पर यह तोहमत लगाना शुरू कर दिया कि वे अब अपने उसूल से भटक गए हैं। परिवारवाद के विरोधी होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में दाखिला दिला दी। ऐसे में निशांत अगर मंत्री या उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो विरोधियों को इस पर हंगामा खड़ा करने का एक और अवसर मिल जाता। नीतीश कुमार ने हमेशा राजनीति में नया प्रयोग किया है। संभव है कि निशांत भी उसी राह पर चलना चाहते हों। वे लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव नहीं बनाना चाहते हैं, जो राजनीति में आते ही डिप्टी सीएम बन गए। वह लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप जैसा भी बनना पसंद नहीं करते, जिन्होंने पहली बार ही मंत्री पद स्वीकार कर ली। वे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की तरह भी मंत्री पद के लिए ललायत नहीं है। वे पार्टी संगठन से जुड़ चुके हैं, उनके नाम पर पार्टी की एकजुटता बनी रहे। युवा होने के लाभ भी वे पार्टी को दिला सके, यह उनकी प्राथमिकता है। यह भी सच है कि वे 55 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे। उन्हें कम से कम 3 से 4 महीने तो अपने आप को स्थापित करने में लगेंगे ही। पार्टी में पिता के रसूख का वे बेजा लाभ उठाने नहीं चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि यही वजह है कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने के सवा महीने के अंदर ही मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार ने सिर्फ एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ा,
उसके बाद वे लगातार एमएलसी बनते रहे। निशांत भी उसी लीग पर चलेंगे। उन्होंने अपनी राह चुन ली है। वे विधान परिषद के रास्ते संसदीय राजनीति में प्रवेश करेंगे। एमएलसी भी वे राज्यपाल कोटे से नियुक्त होने के बजाय निर्वाचन से बनना पसंद करेंगे। इसी साल जून में एमएलसी की 9 सीटें खाली हो रही हैं। 2 एमएलसी सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। जदयू के पास अपने एमएलसी चुनने के लिए पर्याप्त संख्या है। इससे यह भी पता चल जाएगा कि निशांत की पार्टी में स्वीकार्यता कितनी है। फिर उन्हें एनडीए सरकार में शामिल होने पर कोई ऐतराज नहीं होगा। क्योंकि जदयू कोटे से पहले ही 2 डिप्टी सीएम बन गए हैं, इसलिए अब उनके मंत्री बनने के चांस अधिक हैं। नई सरकार में सीएम समेत अभी सिर्फ 3 लोगों ने शपथ ली है। इनमें सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। इस हिसाब से 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी 33 की जगह अभी खाली है। चर्चा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बंगाल चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। इस बीच निशांत की बिहार यात्रा भी पूरी हो जानी चाहिए। जदयू विधायक दल की 20 अप्रैल को बैठक होनी है। उसके बाद निशांत की यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू होगी। पहले कैबिनेट विस्तार में अगर किन्हीं वजहों से निशांत शामिल नहीं हुए तो उनके लिए जगह छोड़कर बाकी पद भरे जाएंगे, यानी निशांत कुमार का मंत्री बनना तय है। पर वे सीधे मंत्री बनने के बजाय पहले एमएलसी बनेंगे। वे चाहते हैं कि नीतीश के रसूख के बेजा इस्तेमाल का आरोप उन पर ना लगे। यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री थे, इसी वजह से निशांत कुमार भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आरोप निशांत कुमार पर ना लगे, नीतीश कुमार पर ना लगे, इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब वो चुनाव लड़ेंगे। पहले अपने आप को स्थापित करेंगे, राजनीति में स्ट्रॉन्ग छवि बनाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से कनेक्ट करेंगे और नीतीश कुमार की राह पर चलते हुए वो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ही वो कोई मंत्री पद संभालेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि ये तो तय है कि एक सीट खाली छोड़ी जाएगी मंत्रियों में। उसके बाद बाकी सब सीट जो है भरी जाएंगी। जब तक निशांत कुमार चुनाव नहीं लड़ लेते हैं और जीत हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक बेवजह अपने पिता के पूर्व मुख्यमंत्री होने का फायदा नहीं उठाएंगे। और ये क्लियर माना जा रहा है। और निशांत कुमार ने जिस तरीके से डिप्टी सीएम का पद ठुकराया है, इससे ये भी क्लियर हो गया है कि वो पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, राजनीति में अपनी पकड़ जमाना चाहते हैं, उसके बाद ही वो कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही है। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।